चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अभी तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि अच्छी तरह समझकर सीख सकें। हमारे पापों को क्षमा कर। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के लिए उपहार। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उधार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। भजन संहिता 116 12 से 14। दोस्तों, दशमांश के अलावा भेंटें भी हैं जो हमारे दशमांश के परमेश्वर को वापस किए जाने के बाद हमारे पास जो 90% बचा रहता है उससे आता है। यहीं से उदारता शुरू होती है। परमेश्वर के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपहार दिए गए, जैसे कि पाप की भेंट परमेश्वर की कृपा के जवाब में दी गई, या परमेश्वर की सुरक्षा को पहचानने के लिए दिए गए धन्यवाद दान, और स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवित रहने की शक्ति का आशीर्वाद। गरीबों के लिए दान और उपासना के घर को बनाने और बनाए रखने के लिए भी दान थे। जब हम अपने लिए ईश्वर के उपहारों के परिणाम पर विचार करते हैं तो हम अपने देने को केवल पार्किंग स्थल को पक्का करने या गाना बजाने वालों के वस्त्र खरीदने से अधिक के रूप में देखना शुरू करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके जवाब में हम अपने उपहार लाते हैं, खासकर यीशु के बलिदान में। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:19। फिर कलीसिया, चाहे वह स्थानीय हो, कॉन्फ्रेंस हो या विश्वव्यापी हो, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे उपहारों का उपयोग करती है। दान देने के लिए प्रेरणा। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हमारा देना हमारे लिए उनके अद्भुत उपहार यीशु के जवाब में है। वास्तव में हमें बताया गया है, प्रभु को हमारे उपहार की आवश्यकता नहीं है। हम उससे अपने उपहारों से समृद्धि नहीं कर सकते। भजनहार कहता है, सब कुछ तुझसे आता है और हमने तुझे दिया है। फिर भी परमेश्वर हमें अपनी दया के लिए अपनी कदरदानी दिखाने की अनुमति देता है, आत्मा बलिदान के प्रयासों के द्वारा इसे दूसरों तक फैलाने के लिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रेम प्रकट कर सकते हैं। उसने कोई अन्य प्रदान नहीं किया है। जब हम यीशु को अपना पैसा समर्पित करते हैं तो यह वास्तव में उसके लिए और दूसरों के लिए हमारे प्यार को मजबूत करता है। इसलिए पैसा अच्छे के लिए एक वास्तविक शक्ति हो सकता है। यीशु ने किसी भी अन्य विषय की तुलना में धन और दान के बारे में बात करने में अधिक समय बिताया। मत्ती, मरकुस और लूका में प्रत्येक 6 में एक पद दान के बारे में है। सुसमाचार का शुभ संदेश यह है कि परमेश्वर हमें धन के दुरुपयोग और प्रेम से छुटकारा दिला सकता है। पढ़ें मत्ती 6:31 से 34। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 6:31 से 34। और पढ़िए व्यवस्था विवरण 28:1 से 14। अगर हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करने का वादा करता है? क्या परमेश्वर के वादों का दावा करना हमारी ओर से स्वार्थ है? हमारे उपहार परमेश्वर के लिए आत्मा बलिदान की हमारी इच्छा का प्रमाण है। वे एक गहन आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। इस तथ्य की अभिव्यक्ति की हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे परमेश्वर के रूप में परमेश्वर को समर्पित है।
हमारे लिए, जैसा कि एक अंग्रेजी मुहावरा कहता है, या अपना पैसा नहीं लगाना है जहां हमारा मुंह है। आप कह सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन उदार दान उस प्रेम को प्रकट करने और यहाँ तक कि मजबूत में मदद करते हैं। भेंट एक ऐसे हृदय से आती है जो एक व्यक्तिगत परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो निरंतर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जैसा कि वह सबसे अच्छा दिखता है। हमारे उपहार इस विश्वास पर टिके हैं कि हमने मसीह में उद्धार का आश्वासन पाया है। वे कोई तुष्टिकरण या ईश्वर की स्वीकृति की खोज नहीं है, बल्कि हमारे उपहार एक ऐसे हृदय से प्रभावित होते हैं जिसने विश्वास के द्वारा मसीह को अनुग्रह और छुटकारे के एकमात्र और पर्याप्त साधन के रूप में स्वीकार किया है। पढ़ें 2 कुरिन्थियों 9:6-7। यहाँ प्रभु हमसे क्या कह रहा है? एक अपने दिल में उद्देश्य के रूप में देने का क्या अर्थ है? हम खुशी खुशी देना कैसे सीखते हैं? 2 कुरिन्थियों 9:6-7। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा कटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत कटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। हमारे दान जीवन, छुटकारे, जीविका और कई प्रकार के निरंतर आशीर्वाद के प्रचुर उपहारों के लिए परमेश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता की एक स्वीकृति और अभिव्यक्ति है। इसलिए जैसा कि हमने ऊपर के अनुच्छेद में उल्लेख किया है, हमारे दान की मात्रा इस बात पर आधारित है कि हमें क्या आशीष मिली है। जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। लूका 12:48। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनके बदले मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सभी की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हम परमेश्वर को उसकी सारी आशीषों के बदले क्या दे सकते हैं? सरल उत्तर यह है कि हम कभी भी कुछ नहीं दे सकते। ऐसा लगता है कि हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह है ईश्वर के लिए उदार होना और अपने साथी मनुष्यों की मदद करना। जब यीशु ने अपने शिष्यों को एक मिशनरी यात्रा पर भेजा तो उसने उनसे कहा, तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट दो। मत्ती 10:8। हमारे दान मसीह के समान चरित्र के विकास में योगदान करते हैं। इस प्रकार हम स्वार्थ से प्रेम में बदल जाते हैं। हमें दूसरों के लिए और मसीह के रूप में परमेश्वर के निमित्त चिंतित होना चाहिए। आइए हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र को हमें दे दिया। देखें यूहन्ना 3:16। इसके विपरीत जैसा कि निश्चित है कि दिन के बाद रात जितना अधिक हम अपने लिए जमा करते हैं, हम अपने दिलों में उतने ही स्वार्थी होते जाएंगे और उतना ही दुखी हम महसूस करेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी रसीद देते हैं और कौन सी संस्था हमारे उपहार प्राप्त करती है। लेकिन प्रभु के लिए एक भेंट लाना आध्यात्मिक और नैतिक निहितार्थों के साथ एक मसीही कर्तव्य है। इसे नज़रअंदाज करना खुद को आध्यात्मिक नुकसान पहुंचाना है, शायद उससे भी ज़्यादा जो हम महसूस करते हैं। आपके दान और उन्हें देने के बारे में आपका दृष्टिकोण परमेश्वर के साथ